बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 जून बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 अहम केसेस पर समाअत हुई है और उसमें एक बैरून मुल्क जायदादें रखने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ केस पर अहम समाअत हुई, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे इमरान खान आज पेश हुए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इमरान खान के खिलाफ जो 11 मुकदमात थे जो कचहरी में पेश होना था और इमरान खान सिक्योरिटी के खतरात की वजह से पेश नहीं हो रहे थे, उस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में एक दरख्वास्त थी और उन्होंने मामला कमिश्नर इस्लामाबाद को भेजा था। कमिश्नर की जानिब से इमरान खान की जो दरख्वास्त है उसको मंजूर किया गया और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ जुडिशल कम्प्लेक्स में G11 में इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानतें दायर होने के बाद मंजूर भी हो चुकी हैं। आज सुबह सवेरे इमरान खान 4:30 बजे घर से निकले थे और हमारे जो दोस्त जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, हमारे वकला दोस्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जिनका मैं अक्सर जिक्र करता रहता हूँ, वो बता रहे थे कि इमरान खान बादाम जेब से निकाल के बादाम खा रहे थे और अपने साथ बैठे वकला को भी एक एक दाना दे रहे थे। तो चूंकि सारे दिन के वो उन्होंने कुछ नहीं खाया था, वो सुबह 4:30 बजे के निकले थे। उनकी जो दरख्वास्त ज़मानत थी डेरा गाजी खान केस में, वो ज़मानत मंजूर की चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने। पहले वो 2 रुकनी बेंच बना जिसमें मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो है मोहसिन अख्तर कियानी साहब उसमें उसका हिस्सा थे। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने माजरत कर ली थी उस बेंच का हिस्सा बनने में और उन्होंने माजरत की। उसके बाद दोबारा केस चीफ जस्टिस आमिर फारूक के पास लगा। आमिर फारूक साहब ने इमरान खान की दरख्वास्त को मंजूर किया। समाअत के आगाज़ पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इस्तफसार किया कि मुकदमा कहाँ पर दर्ज है, तो बताया गया जी कि डेरा गाजी खान में मुकदमा दर्ज है। हमारी गुजारिश है कि 3 हफ्तों की फांसी ज़मानत मंजूर की जाए। अदालत ने इमरान खान की 14 रोज़ की फांसी ज़मानत मंजूर करते हुए उन्हें डेरा गाजी खान की मुतल्लिका अदालत से रजू करने का हुक्म दे दिया। और दूसरी जानिब जो सेशन कोर्ट की जुडिशल कम्प्लेक्स मुंतकिली की दरख्वास्त थी, उस पर अदालत ने ये मामला आज बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब भी और बैरिस्टर गोहर अयूब खान साहब भी अदालत में इमरान खान के साथ थे और वही केसेस को देख रहे थे। बहरहाल जो इमरान खान के उनकी दरख्वास्त थी कमिश्नर के पास, वो बैरिस्टर गोहर अयूब साहब के ज़रिए वो दरख्वास्त दायर की गई, जिस पर फैसला जारी किया गया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। जो चीफ कमिश्नर हैं इस्लामाबाद पुलिस के, उन्होंने कहा कि इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर्स वेस्टेड अंडर सेक्शन 9(2) ऑफ CRPC लॉ एंड जस्टिस डिवीजन नोटिफिकेशन, और फिर आगे उनका हवाला देते हुए कहा कि जो प्री अरेस्ट बेल पिटिशन है 12 जून को, वो समाअत की जाए। FIR नंबर 241 है, 392 है, 242 है, 271 है, 272 है, 557 है और 442। ये 7 केसेस हैं जिनका कहा कि ये जो केसेस हैं इनके लिए जुडिशल कम्प्लेक्स में जो स्पेशल अदालत है वो वहाँ पर तैनात की जाती है ताकि वहाँ पर केसेस की समाअत हो सके। और इमरान खान की ये चूँकि दरख्वास्तें मंजूर हो चुकी थी और जो चीफ कमिश्नर हैं इस्लामाबाद के, उन्होंने इमरान खान की दरख्वास्त को मंजूर किया क्योंकि मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से आया था। तो उस पर फिर इमरान खान की जुडिशल कम्प्लेक्स G11 में 3 मुकदमात में ज़मानत मंजूर हो चुकी है। 6 मुकदमात में ज़मानत पर थोड़ी देर में ही समाअत होगी और वो भी मंजूर हो जाएगी। मतलब यह है कि इमरान खान के जो मुकदमात थे, तमाम मुकदमात में उनकी जो ज़मानत है वो मंजूर हो गई। और जो इमरान खान सुबह सवेरे गए थे, उनको सारा दिन इंतज़ार करना पड़ा, इस पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ा। वो दोस्त बता रहे थे कि वो कभी ऊपर वाली मंजिल पे जाते थे जहाँ मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत थी और फिर वापस आते थे। तो 2-3 दफ़ा गए जस्टिस जो औरंगज़ेब साहब हैं, औरंगज़ेब गुल हसन औरंगज़ेब साहब, उनकी अदालत में, तो वहाँ बैठते थे इंतज़ार करने के लिए। तो फिर उन्होंने पूछ ही लिया मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कि खान साहब आज तो बस आ जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी बस मैं तो समझता हूँ कि कानून के ऊपर अमल दरामद हो और मैं कानून की अमल दरामद के लिए यहाँ पे बैठा हूँ और मैं चाहता हूँ कि हर अदालत में पेश हूँ। साथ इमरान खान ने जज साहब से मुकालमा करते हुए ये भी कहा कि इंशाअल्लाह जो मेरी अगली हुकूमत आएगी तो मैं कानून को भी ठीक करूँगा। बहरहाल उनकी जो दरख्वास्त ज़मानतों का जो मामला था वो आज काफ़ी हद तक जो मामला है वो बेहतर हो गया। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज खुद को केस था कोरोना वबा से निमटने से मुतल्लिक। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में ये लिया गया था सुओ मोटो। जस्टिस एजाजुल हसन साहब की सरबराही में 4 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की और अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि आलमी इदारा सेहत ने कोरोना से मुतल्लिक एमरजेंसी उठा ली है।
वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने वक्तन फ़वक्तन पेश रफ्त रिपोर्ट्स अदालत में जमा करवाई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना को अब आलमी सतह पर वबा तस्वुर नहीं किया जाता। वफाकी हुकूमत वक्त के साथ एमरजेंसी का नोटिफिकेशन जारी करती रही है। कोरोना वबा से निपटने के लिए हिफाजती इकदाम उठाए जाते रहे। अदालत ने कहा कि कोरोना वबा को इमरजेंसी ज़ाहिर करने का आखिरी नोटिफिकेशन 30 सितंबर 2022 को जारी हुआ। हुकूमत कोरोना वबा से मुतल्लिक इक़दाम अपने तय कर रही है। कोरोना वबा से मुतल्लिक आजखुद नोटिस केस और दीगर जो दरख्वास्तें हैं उनको निपटाया जाता है। चूँकि कोरोना के हवाले से आप जानते हैं कि एक बाकायदा तौर पर एक अथॉरिटी का क्या अमल में लाया गया था। असद उमर जिसको हेड करते थे, वो बाकायदा तौर पर इमरान खान के दौरे हुकूमत में कोरोना जैसी वबा से जो छुटकारा मिला, और चूँकि वो पूरी दुनिया में थी, लेकिन जिस हिकमत अमली के साथ पाकिस्तान को डील किया साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने, जिसकी वजह से ना सारी मार्केटें बंद हुई, ना लोगों का सारा कारोबार बंद हुआ। सिंध में इन्होंने करके देखा, वहाँ पर लोगों को इन्होंने तंगी दी, परेशानी दी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में और इस्लामाबाद में जिस हिकमत अमली से काम किया, उसको आलमी दुनिया ने भी सराहा, और बहुत कम से कम नुकसान पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। और मुआशी तौर पर डेफिनेटली जहाँ पाकिस्तान को नुकसान हुआ पूरी दुनिया में हुआ, लेकिन पूरी दुनिया में जानी नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ था, और पाकिस्तान में काफ़ी हद तक चीज़ें कंट्रोल रहीं। और उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस वक्त चीफ जस्टिस थे गुलजार, साबिक चीफ जस्टिस, वो इस सारे मामले को देख रहे थे। तो वो उन्होंने आज खुद नोटिस लिया था, और उनके आज खुद नोटिस लेने के बाद ये जो मामला है ये मुख्तलिफ फोरम्स पर चलता रहा, रिपोर्ट्स अदालत में जमा होती रहीं। क्योंकि अल्लाह ने किया कि कोरोना की वबा से हमारी जान छूटी और कोरोना वबा ख़त्म हुई, तो उसके बाद फिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 4 रुकनी बेंच ने आज उस केस को निपटा दिया है। जो आज खुद नोटिस केस था उसको निपटा दिया गया है। एक अहम केस की समाअत थी, और ये मारगला जो हिल्स में माइनिंग पर तशवीश का इजहार किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में अहम केस पर समाअत थी, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ अतर मिनल्ला साहब भी थे। आप जानते हैं कि मारगला की पहाड़ियों पर जो वहाँ पर ग्रीनरी है उसको नुकसान पहुँचाने के लिए, या दरख्त काटने के हवाले से, या वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन हो रही थी उस पर पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब अतर मिनल्ला साहब थे उनकी जानिब से इस मामले पर काम किया गया था। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में अदालत में समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मारगला हिल्स में कान कुनी पर माइनिंग पर तशवीश का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट में जंगलात की ज़मीनों पर कब्जे के खिलाफ केस की समाअत हुई, तो अदालत ने मारगला हिल्स में माइनिंग पर तशवीश का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद की तरफ वाले मारगला के पहाड़ों पर दरख्त नज़र आते हैं, मारगला हिल्स की दूसरी तरफ माइनिंग हो रही है, और क्या कोई हमारा सिस्टम नहीं है, हमारा निज़ाम नहीं है कि हम जो ग्रीनरी है उसको ना तबाह करें और दरख्तों को ना काटें। हुकूमती वकील राजा शफकत ने बताया कि वो इलाका खैबर पख्तूनख्वा में आता है। तो अदालत ने कहा भी खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में नहीं आता, वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं बनती उस पर एक्शन लेना या उनके साथ चीज़ों को उसकी देखभाल करना। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि जंगलात की ज़मीनों पर तजावुज़ात कायम की जा रही है। आप जानते हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर जंगलात को और फलदार पौधों को काट के वहाँ पर सोसाइटीज़ बनाई गई। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि जंगलात की ज़मीनों पर तजावुज़ात कायम किए जा रहे हैं, हुकूमतें दरख्त लगाने के लिए क्या इक़दाम कर रही हैं? सूबाई हुकूमतें बताएं कितने दरख्त बेचे गए हैं, अब तक कितने दरख्त लगाए जा चुके हैं, क्या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत महकमा जंगलात की ज़मीन लीज़ पर दी जा रही है? तो अदालत ने कहा कि क्या सिर्फ पैसा कमाया जा रहा है और जो माहौलियाती तब्दीली है उसके हवाले से कोई हिकमत अमली सामने नहीं है। सूबाई हुकूमतों के वकला ने जवाब जमा करवाया कि अदालती फैसले की रोशनी में तमाम लीज़ को मनसूख कर दिया गया है। अदालत ने चारों सूबों से जंगलात की ज़मीनों को वागुजार करने के बारे में तफसीलात तलब करते हुए कहा कि जंगलात की ज़मीनों को वागुजार करवा कर कितने दरख्त लगाए गए हैं उसकी भी रिपोर्ट जमा करवाई जाए। अदालत ने मारगला की जो पहाड़ों पर माइनिंग की तफसीलात तलब करते हुए केस की समाअत को मुलतवी कर दिया, और अदालत ने कहा कि मारगला के पहाड़ों पर माइनिंग की तफसीलात अदालत में जमा करवाई जाए और बताया जाए वहाँ माइनिंग क्यों की जा रही है और दरख्तों को क्यों काटा जा रहा है। ये बहुत ज़रूरी, बहुत अहम एक केस था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जिसके ऊपर समाअत हुई। दूसरी जानिब एक और अहम केस पर समाअत हुई जो गैर मुल्की ज़र मुबादला है
اس کے حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ زر مبادلہ پاکستان کا زر مبادلہ بہتر بنانے کے لیے بیرون ملک پڑے پیسے ملک میں رکھیں، حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہی بات عمران خان بھی کہتے ہیں۔ عمران خان کہتے ہیں کہ زرداری خاندان اور شریف خاندان جو ان کا پیسہ باہر پڑا ہے وہ لندن میں پڑا ہے یا سوئس بینکوں میں پڑا ہے یا دبئی میں پڑا ہے، اگر وہ پاکستان واپس لے آئیں تو پاکستان کے سارے معاشی مسائل حل ہو جائیں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس نے کہا کہ اگر آپ زر مبادلہ بہتر بنانا چاہتے ہیں تو زر مبادلہ بہتر بنانے کے لیے بیرون ملک پڑے پیسے آپ کو ملک میں لانا ہوں گے۔ عدالت میں سماعت ہوئی، بیرون ملک اثاثوں پر ٹیکس کے نفاذ کے خلاف درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے 100% ٹیکس دینے پر حکم امتناع جاری کرتے ہوئے فریقین کو ایموویبل پراپرٹی پر، ایموویبل پراپرٹی کون سی ہے؟ جیسے شریف خاندان کی ایون فیلڈ میں یا زرداری خاندان کی کوئی جائیدادیں ہیں، جو محلات ہیں دبئی میں اسحاق ڈار خاندان کے، تو اس پر اس کو غیر منقولہ جائیداد ایموویبل پراپرٹی کہتے ہیں۔ اس پر پہلے 100% جو ٹیکس کا فیصلہ کیا گیا تھا، تو اس پر عدالت نے درخواست گزاروں کی درخواست پر سماعت کے دوران عدالت نے 100% ٹیکس دینے کے حکم پر حکم امتناع جاری کرتے ہوئے فریقین کو غیر منقولہ جائیدادوں پر 50% ٹیکس ادا کرنے کا حکم ادا کیا۔ فیصلے کا اطلاق جو موویبل پراپرٹی ہے اس پر نہیں ہوگا۔ موویبل پراپرٹی جو آپ کا کیش پڑا ہے، آپ کا وہاں پر جو گاڑیاں ہیں یا کوئی بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، اس پہ اطلاق نہیں ہوگا، لیکن جو آپ کی جائیداد ہے ایموویبل اس پہ اطلاق ہوگا۔ دوران اس بات چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ریمارک کی کہ ملک کو اس وقت مالی مشکلات کا سامنا ہے۔ زر مبادلہ بہتر بنانے کے لیے جو پیسے بیرون ملک پڑے ہیں وہ ملک میں رکھنا ہوں گے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان حالات میں تعاون کریں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ حکومت کی مجبوریوں کو ہم سمجھ سکتے ہیں، عدالت نے بھی جو کچھ کرنا ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق کرنا ہوتا ہے۔ مزید لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں شامل کرنے کے لیے تخلیقی ٹیکس نظام لانا ہوگا۔ اس نئے ٹیکس سسٹم کی خامیوں کو بھی دیکھنا ہوگا، اور جب تک بیرون ملک پڑا پیسہ جو باہر کے بینکوں میں بڑا پیسہ ہے وہ پاکستان نہیں آئے گا، زر مبادلہ کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اور عدالت نے اس کے اوپر نوٹس جاری کر دیا ہے۔ عدالت نے کہا ہم اس کیس کو تفصیل سے سنیں گے، اور جو بیرون ملک پیسے پڑے ہیں اس کے اوپر بھی بات ہوگی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔